जय हिंद स्टूडेंट्स। कहते हैं उस शख्स को कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। आज 1 जनवरी 2024 है। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाय NP सर में। मित्रों, कक्षा 12वीं फिजिक्स के सभी चैप्टर की 1 मार्कर क्वेश्चन को आपके सामने में लाने का ये प्रयास कर रहा हूं। इससे पहले मैंने विकिरण की द्वैतीय प्रकृति और विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं 2024 मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको मैंने अपने चैनल की वीडियो लिस्ट में अपलोड किया हुआ है। आप जाकर के देख सकते हैं, बढ़िया नोट्स बना सकते हैं और उन्हें हर दिन याद करिए, रिवीजन करिए ताकि वो एग्ज़ाम आने से पहले तैयार हो जाएं। तो आइए मित्रों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं का सबसे लास्ट टॉपिक है अर्धचालक युक्तियाँ, सेमीकंडक्टर। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन वार्षिक पेपर में एक नंबर में आ सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है अर्धचालक, चैप्टर का नाम। अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक इनकी चालकता चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के बीच होती है। इसका मतलब हमें पता है कि चालक पदार्थ वो होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाहन आसानी से होने देते हैं, और विद्युत रोधी पदार्थ मतलब कि कुचालक या अचालक पदार्थ वे होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाहन नहीं होने देते। मतलब कि इनमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहन आसानी से होता है, इनमें नहीं होता। तो इन दोनों के बीच में जिनकी चालकता होती है उसे हम कहते हैं अर्धचालक पदार्थ। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्धचालक के उदाहरण लिखिए, तो हम लिखेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। ये परमाणु क्रमांक लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ लिखेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन। अर्धचालक के उदाहरण। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा, तो हम लिखेंगे कि अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक के प्रकारों के नाम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। अर्धचालक का एक प्रकार होता है निज अर्धचालक और अर्धचालक का दूसरा प्रकार होता है बाह्य अर्धचालक। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि अशुद्धि रहित, मतलब कि ऐसा अर्धचालक जिसमें अशुद्धि ना हो, अर्धचालक को कहते हैं निज अर्धचालक, उसका नाम है। शुद्ध जर्मेनियम युक्त अर्धचालक को क्या कहते हैं? तो उसका नाम भी निज अर्धचालक है। चाहे हम बोलें अशुद्धि रहित या हम बोलें शुद्ध जर्मेनियम युक्त अर्धचालक, इन दोनों का आंसर होगा निज अर्धचालक। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा हमारा, किसी भी अर्धचालक में यदि हम अशुद्धि मिलाएं तो अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, मतलब कि अपद्रव्य मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि का एक और नाम अपद्रव्य भी है। तो किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या है? डोपिंग। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, 100% IMP है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा मित्रों मैंने ऊपर लिखा हुआ है अशुद्धि युक्त अर्धचालक को क्या कहते हैं? तो अशुद्धि युक्त अर्धचालक को हम कहते हैं बाह्य अर्धचालक, जबकि जिसमें अशुद्धि नहीं होती उसको हम बोलते हैं निज अर्धचालक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी अर्धचालक को ताप, प्रकाश या विद्युत क्षेत्र, किसी अर्धचालक का ताप, प्रकाश और विद्युत क्षेत्र यदि हम बढ़ाएं, मैंने तीनों चीज़ें इसमें लिखी हैं, ताप या फिर प्रकाश या फिर विद्युत क्षेत्र। यदि हम ये चीज़ें बढ़ाते हैं किसी अर्धचालक में तो उसकी जो चालकता होती है वह चालकता बढ़ती है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है n प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि होती है? तो n प्रकार के अर्धचालक में हम मिलाते हैं पंच संयोजी प्रकार की अशुद्धि। जैसे फास्फोरस मिला सकते हैं, हम आर्सेनिक मिला सकते हैं, एंटीमनी मिला सकते हैं, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में 5-5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। p प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं? तो p प्रकार के अर्धचालक में हम मिलाते हैं त्रिसंयोजी प्रकार की अशुद्धि। इनमें हम एल्यूमिनियम को ले सकते हैं, बोरॉन को ले सकते हैं या फिर हम इंडियम को ले सकते हैं।
इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो त्रिसंयोजी प्रकार की अशुद्धि हम किस में मिलाते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक में। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्यूमिनियम, बोरॉन और इंडियम की अशुद्धि मिलाने से कौन सा हमें अर्धचालक प्राप्त होता है, तो हम बोलेंगे पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, पंच संयोजी प्रकार की यदि हम अशुद्धि मिलाएं किसी अर्धचालक में तो हमें कैसा अर्धचालक देखने मिलेगा, तो वो देखने मिलेगा हमें एन प्रकार का अर्धचालक। इसके जस्ट बाद जो हमारा क्वेश्चन है वह ये है कि पी और एन प्रकार के अर्धचालक किस अर्धचालक के प्रकार हैं। तो बाह्य अर्धचालक के दो प्रकार होते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। सबसे पहले अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक जिसको हम निज अर्धचालक भी कहते हैं और बाह्य अर्धचालक। फिर इसके बाद बाह्य अर्धचालक के दो प्रकार हैं, पी और एन प्रकार के अर्धचालक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है पी और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ना क्या कहलाता है? इसको हम पीएनजेडी कहते हैं। यदि पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ किसी विशेष विधि के साथ उनका समायोजन हम कर दें तो उसको हम बोलते हैं पीएनजेडी, जिसका नाम है पीएन संधि डायोड, इसका शॉर्ट नाम चलता है। इसके जस्ट बाद मित्रों हम देखेंगे कुछ अन्य क्वेश्चंस को जो इसमें इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं, तो कौन होता है? होल बहुसंख्यक होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक में। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। होल को हम विवर भी बोलते हैं, कहीं पे आप विवर भी लिखा देखेंगे। इनको आप कोटर भी बोलते हैं, कोटर इनका एक और नाम है। होल, विवर, कोटर ये सेम है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं होल और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन। हर एक क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वैल्यूएबल है। यहां मैंने लिखा हुआ है पीएनजेडी का संकेत। यह पीएनजेडी का संकेत है, कुछ इस तरीके से पीएनजेडी को हम सांकेतिक रूप में लिखते हैं। इसको मैंने यहां भी बनाया हुआ है, तो चाहे आप इसको देख लें या इसको देख लें। ये वाला भाग जो त्रिभुजाकार है ये पी क्षेत्र है और जो लाइन वाला भाग है वह एन क्षेत्र कहलाता है। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? तो ऋणावेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना क्या कहलाता है? उसका नाम है दिष्टकरण। प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दिष्टकरण कहते हैं। दिष्टकारी के रूप में किसका उपयोग होता है? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। दिष्टकारी के रूप में उपयोग होता है संधि डायोड का। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। प्रत्यवर्ती धारा के आधे चक्र का दिष्टकरण क्या कहलाता है? अर्ध तरंग दिष्टकरण। अगला क्वेश्चन प्रत्यवर्ती धारा के पूर्ण चक्र का दिष्टकरण। यदि प्रत्यवर्ती धारा के एक पूरे चक्र का दिष्टकरण होता है तो हम उसको बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकरण। फिर इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है पश्च अभिनति में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। पश्च अभिनति में पीएन संधि डायोड का जो प्रतिरोध के बारे में यदि हम बात करें तो प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और पीएन संधि डायोड में हम देखते हैं कि कोई भी धारा हमें प्राप्त नहीं होती जब पीएन संधि डायोड पश्च अभिनति में होता है। इसके बाद हमारे जो फैक्ट हैं अवक्षय परत की मोटाई होती है 10⁻⁻⁶ मीटर। इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर का समूह क्या कहलाता है? ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड एक और कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर का जो ग्रुप माना जाता है, समूह जो माना जाता है, उसको हम बोलते हैं ऊर्जा बैंड। इसके अलावा हम देखते हैं ऐसे ऊर्जा स्तर जिनमें बाह्यतम कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ संयोजी शब्द लगा हुआ है तो हमें पढ़ना है कि ऐसे ऊर्जा स्तर जिनमें बाह्यतम कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन हो उसका नाम क्या है? संयोजकता बैंड। वह संयोजकता बैंड कहलाता है। ऊर्जा बैंड दो प्रकार के होते हैं, एक संयोजकता बैंड और दूसरा चालन बैंड। तो ऐसे ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों के मतलब ऐसी कक्षाएं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम बोलते हैं चालन बैंड। चालन बैंड और संयोजकता बैंड ये दोनों जो हैं प्रकार हैं। तो ये किसके प्रकार हैं? ये दोनों ऊर्जा बैंड के प्रकार हैं। हमने ऊर्जा बैंड पहले ही ऊपर पढ़ लिया। जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चालन बैंड संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर होता है। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो वो होता है सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने से उसका ऊर्जा अंतराल, मैंने यहाँ पास अंडरलाइन किया हुआ है कि उसका ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है। यदि आप निज अर्धचालक में किसी प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं, मतलब कि उसको यदि आप निज अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक बनाएंगे तो उसका ऊर्जा अंतराल जो है वह कम हो जाएगा। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से संधि स्थल पर विभवांतर उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्राचीर विभव कहते हैं। मित्रों, इस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन देखे जो इस टॉपिक से संबंधित हैं। इन्हें हमें याद रखना है क्योंकि यही क्वेश्चन है जो पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पास मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप देखेंगे अवक्षय परत में कैसे आयन होते हैं, तो अवक्षय परत में निश्चल आयन होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, एक एक लाइन को हमें याद रख के जाना है। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव देखे। दो चार कुछ ऑब्जेक्टिव हम और देखने वाले हैं और वो ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार होंगे। लगभग 30 से 40 ऑब्जेक्टिव मैंने इकट्ठे किए हुए हैं आपके लिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह नेज अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रारंभिक रूप से प्रतिरोध जो है वह घटता है। नेज अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध प्रारंभिक रूप से घटता है और प्रतिरोध घटेगा तभी तो विद्युत धारा का प्रवाहन होगा नेज अर्धचालक से। इसके बाद मैंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, संयोजकता बैंड के शीर्ष एवं चालन बैंड की तली के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? हम ऊर्जा बैंड अंतराल कहते हैं। ऊर्जा बैंड अंतराल, संयोजकता बैंड के शीर्ष एवं चालन बैंड की तली के बीच के अंतराल को हम कहते हैं ऊर्जा अंतराल। जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.12 इंटू 10 की पावर -19 जूल। एक एक वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी फैक्ट है ये। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालन बैंड अंशतः रिक्त होते हैं, तो किस में रिक्त होते हैं? वो अर्धचालक में रिक्त होते हैं। चालन बैंड जो अंशतः रिक्त माने जाते हैं वह अर्धचालक में। चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड में अतिव्यापन होता है, तो किस में अतिव्यापन होता है? धातु में। किसी भी धातु में जो चालन बैंड और संयोजकता बैंड होते हैं वही एक दूसरे के ऊपर कवर होते हैं, मतलब कि उनमें अतिव्यापन होता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। किस प्रकार व्यवहार करता है? परम शून्य ताप पर पूर्ण अचालक की तरह। परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक है वह पूर्ण अचालक की तरह व्यवहार करता है। इसके अलावा हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक में विद्युत चालकता होती है। अर्धचालक में विद्युत चालकता किस किस की वजह से होती है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण भी होती है और विवर मतलब कि होल के कारण भी होती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि निज अर्धचालक में, ये हमने पढ़ लिया चालन। हाँ, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निज अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निज अर्धचालक में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि होती है वह होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है ये भी। चालन इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग जो होता है, चालन इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग होता है वह होल के अपवाह वेग से कहीं अधिक होता है, ये हमें याद रखना है इसमें। इसके जस्ट बाद पीएन संधि डायोड में पश्च बायस बढ़ाने पर अवक्षय परत की जो मोटाई होती है वह बढ़ती है, एक ये फैक्ट हमें याद रखना है। इस तरीके से हमने इस टॉपिक के लगभग 35 से 40 फैक्ट देखे और इन सारे फैक्ट को आपको याद करना है जिससे एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो इस टॉपिक से आए और वो आपसे छूट जाए, पेपर में ना बने। मिलेंगे स्टूडेंट्स अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।